यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और आप एक तरह से कह सकते हो हम नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। जो भी गेम डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। आप इस सीरीज को फॉलो करके, जो मैं हिंदी में लाया हूँ आपके लिए, तो इस सीरीज को अगर आप पूरा फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर अपना पहला गेम बना दोगे और आप उस हर आइडिया को रिक्रिएट कर पाओगे अपने गेम इंजन के अंदर, जो भी आप ड्रीम करते थे बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार भी सीधा GTA 5 बना दोगे, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप कोई जो भी चीज बनाओगे यू विल बी हैप्पी विद इट, और आप कुछ ऐसा बनाओगे जो अपने दोस्त वगैरह को दिखा सकते हो और जिनसे आपकी तारीफ वगैरह भी हो जाए। तो इस वाली सीरीज में हम सारे लेवल के ऑल टाइप्स ऑफ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए है। मतलब कि जो आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, गेम डेवलपमेंट इज द बेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं तो यही कहूंगा कि गेम डेवलपमेंट इज द बेस्ट वे। और अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग के सीखना मेरे लिए मतलब कुछ खास नहीं है या मेरे को नहीं सीखनी चाहिए, तो प्रोग्रामिंग की जरूरत तो भाई सबको पड़ती है। अगर आप कोई पीसीएम वगैरह लेना चाह रहे हो तो आपको तो जरूरी करना चाहिए, और अगर आप अभी से शुरू करोगे तो फ्यूचर में आपकी हेल्प होगी। तो मैं वही बता रहा था कि ये वाला कोर्स हम पहले बिगनर से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे पहला प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद हम थोड़े इंटरमीडिएट पे आएंगे, और ऐसे हम 3-4 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा मतलब हम डायरेक्टली गेम से शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी रटाए जा रहा हूँ या पढ़ाए जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी आपके सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिटी की इंस्टॉलेशन से। सो हियर वी गो। सो हम यूनिटी गेम इंजन से। अब कुछ लोग पूछेंगे यूनिटी क्यों? क्योंकि यूनिटी गेम इंजन है वो सबसे ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है, और दूसरा रीजन है उसके पास उसकी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सपोर्ट है। इसका मतलब क्या बना कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी सवाल आता है या फिर आप कहीं पे भी अटक जाते हो, तो इसकी सबसे ज्यादा कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे आप जिस भी प्रॉब्लम में हो उससे बाहर निकलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिटी हब लगेगा। सो यूनिटी हब क्या करेगा, वो आपके जितने भी यूनिटी डाउनलोड्स वगैरह हैं उन सबको एक तरह से कम, मतलब जितने भी आप यूनिटी एडिटर इंस्टॉल करोगे वो सब आपको शो करेगा और आपके प्रोजेक्ट्स मैनेज करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने किसी ब्राउजर पे जाके यूनिटी हब सर्च मारना है, एंड पहला लिंक आ जाएगा विच इज https://unity3d.com। इस वाले को खोलना, कोई भी ऐड हो तो उसे मत खोलना, मोस्ट प्रोबेबली वो मैलवेयर ही देगा। तो इसमें चूज योर यूनिटी वाला नहीं, सिर्फ डाउनलोड यूनिटी। अब इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अब मैंने सेव कर लिया, और इसके बाद शो इन फोल्डर, उसके बाद आप EXE को एग्जीक्यूट कर दें। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशंस मांगेगा, इसे एक्सेप्ट करिए। या सो देन हमें आई एग्री पे, उसके बाद अपना चूज करो पाथ। तो अभी मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, नहीं तो आप पाथ चूज करके इंस्टॉल पे दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी के फिलहाल मैं कैंसिल मार रहा हूँ। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपका यूनिटी अब कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये लेटेस्ट बेटा वर्जन तो नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो यूजर इंटरफेस होगी वो कुछ इस टाइप से ही होगी। ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि आपका पीसी कितना फास्ट या स्लो प्रोसेस कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी इंस्टॉलेशन वो इतनी जल्दी हो जाए जितनी मेरी हुई है। तो सबसे पहले आपको आ, हाँ, तो आपका जो यूनिटी अब होगा वो साइन आउट होने के बाद लेट्स से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइसेंस वगैरह के लिए बहुत कुछ मांगेगा। अभी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन इन पे दबाना है, और अगर आपने साइन इन नहीं कर रखा है यूनिटी तो आपको क्रिएट अकाउंट करना है। तो आप सिंपली जा सकते हो यूनिटी क्रिएट क्रिएट अकाउंट, और जो पहला लिंक आएगा उसको खोल लो, क्रिएट है यूनिटी आईडी। तो यहाँ पे अपनी गूगल आईडी वगैरह जो भी डाल के आपको करना है वो आप यूनिटी आईडी कर सकते हो। अभी ये मेरी बनी हुई है फिलहाल। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें ये क्या है, हाँ, सो आप यूनिटी में जाके साइन इन पे जाओगे। तो साइन इन में आपके वेब ब्राउजर में कुछ मांगेगा परमिशन, आप उसे कह दो ओपन के लिए। तो अभी फिलहाल मेरी इसने ऑटोमेटिकली आईडी ले चुका है, क्योंकि मैंने पहले भी साइन इन कर रखी है और मेरे एज पे भी साइन इन हो रखी है। तो आपके में नहीं होगा, आपको एक्चुअल में पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल वगैरह होगा। फिर आप मैनेज लाइसेंस पे जाके एक आप बिगनर लाइसेंस ले सकते हो।
जैसे पर्सनल लाइसेंस है मेरा बिगनर लाइसेंस, वैसे ही आप भी एक ले सकते हो। अगर आपको उसके लिए भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, वैसे काफी इजी है, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्टॉल। सो एक्चुअल में जो यूनिटी हब है, यूनिटी हब एक तरह से आपका इंटरफेस है जो आपके सारे इंस्टॉल्स और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है। तो एक्चुअल अभी आपका यूनिटी इंजन इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो यूनिटी इंजन इंस्टॉल करने के लिए आपके में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं ऑफिशियल रिलीजेस पे। नहीं, आपको सबसे पहले जाना है इंस्टॉल एडिटर पे। इंस्टॉल एडिटर पे जाने के बाद आप देख लो आपको कौन सा वर्जन सपोर्टेड है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप LTS वर्जन पे जाओ, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है और उसमें दे आर लाइक द बेस्ट वर्जन। तो अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है, अगर लाइक 4 गिग्स ऑफ रैम है और थोड़ा पुराने जनरेशन का है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुराना वर्जन थोड़ा यूज करें यूनिटी का। फिलहाल तो मेरे पास थोड़ा मीडियम स्पेक पीसी है, तो मैं जाऊंगा 2020.3.31F। लेट इट इंस्टॉल। फिर यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो के लिए पूछेगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर आप इसे टिक कर दो। उसके बाद आप अगर आपको एंड्रॉइड वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए भी टिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म पे करना, डॉक्यूमेंटेशन पे टिक मारना, और उसके बाद विंडोज बिल्ड सपोर्ट। बस आपको ये 3 चीजें करनी है, बाकी ये सब आपकी चॉइसेस है। जितने ज्यादा आप ये करोगे उतना ज्यादा आपका स्पेस और फाइल वगैरह साइज सब बढ़ेगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप फटाफट से निपटा दो। विजुअल स्टूडियो को आप मैं प्रेफर करूंगा यहीं से इंस्टॉल कर लो, बहुत ज्यादा इजी होगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा झमेले देखने को मिलेंगे। तो मेरे में इंस्टॉल हो रखा है, आप सीधा इंस्टॉल पे दबाना और उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा एंड थोड़ी देर बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर अगर जब आपका पूरा इंस्टॉल हो जाए, और अगर आपके पास मान लो आपके में जो इसका ऑफिशियल रिलीजेस है लाइक 2019.4.36, अगर आपके में ये भी इंस्टॉल होने में दिक्कत आ रही है, किसी भी रीजन से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या आपके कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा, तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो, वो है यूनिटी आर्काइव पे। तो इसमें आपको सारे यूनिटी वर्जन मिल जाएंगे जितने भी चाहिए। मैं पर्सनली ये प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह बाहर से डालना पड़ेगा, वो मतलब आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना होगा। पर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास यही लास्ट चॉइस है, तो आप इसे यही यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा यूनिटी 2018 के बाद का ही आप वर्जन को ही लो। उससे पहले वाले में फिर आपके जो भी आप करोगे और मेरे वाले जो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसमें कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, क्योंकि वर्जन के बीच में काफी कुछ चेंज हो गया है, इंटरफेस वगैरह। मतलब चीजें मेनली बेसिकली वही है, पर आपको वो उस जगह पे नहीं मिलेंगी जहाँ पे एक्चुअल में होनी चाहिए, जो मेरे वर्जन के हिसाब से है। तो मैं आपको वही प्रेफर करूंगा कि आप वहां से लो, मिनिमम 2018 तक चले जाओ, उससे पीछे मत जाना, नहीं तो आप कुछ फीचर्स भी मिस कर दोगे। तो जब आपका यूनिटी पूरा इंस्टॉल हो जाए, देन गो टू प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स पे न्यू प्रोजेक्ट। तो अभी के लिए हम 3D के साथ शुरू करेंगे और ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको जो नाम देना है दे सकते हो, ये आपका पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अभी हम 2D भी देखेंगे बाद में, पर अभी ये 3D, अभी ये जो हम सीरीज, जो पहला ये वीडियो लेक्चर है, ये एक्चुअली बिगनर्स के लिए है। धीरे धीरे करके जब बिगनर्स सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एडवांस सेशन वगैरह पे भी आएंगे। एक तरह से पूरी सीरीज है जो मंथ बाय मंथ कंटिन्यू होने वाली है। सो यहाँ से मैं अपना एडिटर वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं अभी प्रेफर करूंगा लेटेस्ट वन, दैट इज 2021.1.25। कि अगर at the time of recording, this is not the latest one, but this is the safest one. What I mean by this is, अभी जो 2022 के वर्जन आए हैं, वो अभी मतलब टेस्टिंग में है, उनमें काफी सारे बग्स और ग्लिचेस हैं। तो उससे आप एक दो प्रीवियस वर्जन ट्राई करो, मैं वही प्रेफर करूंगा। और बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। तो लेट्स गो ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। ये अगेन दिस ये जो भी प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है, ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। अभी मेरे में थोड़ा जल्दी हो जाए या आपके में थोड़ा जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई विल मीट यू व्हेन दिस इज कंप्लीटेड। सो मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है बनना। अब ये जो लेआउट है, अभी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अभी ये लेआउट में आपका होगा डिफॉल्ट वन। आपका सीन कुछ इस टाइप से दिखेगा, और अगर आपका सीन कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा है, आपके में कोई भी विंडो मिसिंग है, तो अब यहाँ पे जाओ। होपफुली मेरा कर्सर आपको दिख रहा है। यहाँ पे अभी मेरा डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे लेआउट होता है, सिलेक्ट लेआउट फॉर यूनिटी। सो यहाँ पे जाके आप डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने कोई कस्टम लेआउट बना रखा है तो आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। तो अभी मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरा कस्टम लेआउट है, इसमें सारी विंडोज मैंने डॉक कर रखी हैं। जैसे यहाँ पे कोलैबोरेट हो गया, गेम विंडो हो गई, सीन और एनिमेटर। नॉर्मल डिफॉल्ट वगैरह में गेम और सीन यहाँ पे होता है, पर मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ उन्हें साइड बाय साइड देखना, इसलिए मैंने ये कर रखा है।
और अगर आपको भी अपना कोई कस्टम लेआउट बनाना है तो आप विंडो पे जाओ, जिसे आपको मान लो प्लास्टिक एसएमसी का चाहिए, यहाँ पे अभी नहीं दे रखा, तो ये है प्लास्टिक एसएमसी का। और लेट मी जस्ट ऐड अ विंडो। जैसे मान लो मेरे को लाइटनिंग विंडो चाहिए, अब इस लाइटनिंग विंडो पे मैं यहाँ पे इसे कहीं पे भी डॉक कर सकता हूँ। जैसे मैंने हायरकी के साथ में कर दिया, या मैंने प्रोजेक्ट के साथ में लाइटनिंग विंडो को कर दिया, और लेट्स से मैंने गेम के साथ में कर दिया। उस टाइप से जो मैंने प्लास्टिक एसएमसी किया था वो ये रहा। तो आप ऐसे कहीं पे भी डॉक कर सकते हो, आप किसी भी विंडो को निकाल सकते हो। अगर मेरे को हायरकी यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने इसे निकाल दिया। और मतलब लेट्स से मेरे को गेम के साथ में चाहिए, मैंने हायरकी यहाँ पे कर दिया। इंस्पेक्टर मान लो मेरे को नीचे चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया। दैट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस कि आप क्या प्रेफर करते हो। तो मैं तो अभी अपना कस्टम ही प्रेफर करता हूँ। और अगर आपको ये लेआउट सेव करना है तो आपने जो भी अपना बनाया है उसके बाद आप जस्ट सेव लेआउट पे जाके सेव कर सकते हो। तो अभी मैं अपना कस्टम वाला ही लगा रहा हूँ, जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ। तो अभी जो आपके बेसिक होगा वो सबसे पहले होगा यहाँ पे हायरार्की, सीन व्यू, यहाँ पे इंस्पेक्टर और प्रोजेक्ट व्यू। और हो सकता है आपके यहाँ पे गेम व्यू भी हो, जो आपको लेआउट पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको थोड़े बहुत इसके बेसिक मतलब एक तरह से वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो अगर आपका ये जो है सीन व्यू, यहाँ पे मेनली काम है, जो आप सारा जो भी आप मेन काम करोगे, ऑब्जेक्ट्स प्लेस करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। जो हायरार्की है वो दिखाता है कि आपके प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या है। सो लेट्स से दिस इज माय मेन कैमरा, जो एक्चुअल में गेम का कैमरा है। तो ये मेरे में एक ऑब्जेक्ट मेरा मेन कैमरा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है लाइट। एवरीथिंग इन योर गेम विल बी डिस्प्लेड इन द हायरार्की। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक तरह से फाइल एक्सप्लोरर टाइप मान लो, जिसमें आप जाके चीजें क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चीजें असेंबल कर सकते हो, या आप उन्हें रीफैक्टर वगैरह कर सकते हो। तो उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर पे। तो इंस्पेक्टर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो लेट्स से मैं बात करता हूँ मेन कैमरे की। सो इसमें दो कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्म और कैमरा, और एक्चुअली तीन कंपोनेंट है, ऑडियो लिसनर। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कंपोनेंट्स का, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, नहीं तो अभी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही बता दिया, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा। तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें लर्न करना शुरू करेंगे। तो अभी आपको बस बेसिक कंट्रोल्स बता रहा हूँ। आप सीन व्यू के अंदर ध्यान से देखना, मैं सीन व्यू के अंदर हूँ। हो सकता है आपका गेम व्यू डॉक हो तो उसमें आप करने की कोशिश करें तो ना हो। सीन व्यू के अंदर आप माउस के राइट क्लिक करके आप इधर उधर देख सकते हो। आपके यहाँ पे ये कुछ आई टाइप आ जाएगा। और जैसे आप कोई भी गेम वगैरह फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर गेम में करते हो, आप इधर उधर अपने माउस को हिला के आप अपने एंगल को देख सकते हो और इधर उधर रोटेट कर सकते हो। और डब्ल्यू से आगे जाओगे, एस से पीछे आओगे, ए से राइट, और वो जो नॉर्मल गेम कंट्रोल्स होते हैं वही है। तो आप डब्ल्यू एस डी से मूवमेंट कर सकते हो, और आप राइट क्लिक करके होल्ड करना है आपको राइट क्लिक, तो आप देख पाओगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ये जो नॉर्मल सिलेक्शन होता है आप वैसे सिलेक्ट भी कर सकते हो गेम ऑब्जेक्ट्स को। इसके अलावा आपके पास काफी सारे टूल्स होते हैं यूज करने के लिए, जिससे अपना गेम बनाते हो। जैसे ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एक है मूव टूल, उसके बाद एक है हैंड, फिर उसके बाद है मूव, और काफी सारे टूल्स हैं। तो अगर आप डब्ल्यू सिलेक्ट करोगे तो आप ये ट्रांसफॉर्म वाले टूल पे आ जाओगे। उसके बाद ई सिलेक्ट करोगे तो रोटेशन पे। इसके बाद स्केल पे, अगर आप आर से स्केल पे, टी से जाओगे आप, टी एक सॉर्ट ऑफ स्केल टूल ही है, पर उसमें आप मैं आपको बताता हूँ आर और टी में क्या फर्क है। आर से अगर आप स्केल करते हो तो दोनों साइड में स्केल होता है, टी से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद वाई से, ये ऑलराउंडर टूल है, इसमें सारी चीजें हैं। मतलब कि आप देख सकते हो स्केल भी है, मूवमेंट भी है, रोटेशन भी है, इन्होंने सब कुछ डाल दिया एक तरह से। तो ये मेन टूल्स हैं। आप अपने कस्टम टूल्स भी बना सकते हो, अभी उस झमेले में नहीं घुसना है, वो हम बाद में बताएंगे। तो मेन आपके कंट्रोल्स होंगे क्यू से मूव, फिर डब्ल्यू से ट्रांसफॉर्म, ई से रोटेशन पे, आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा, ये देखो क्यू से मूव, डब्ल्यू से ट्रांसफॉर्म, ई से रोटेशन, आर से स्केल, टी से भी स्केलिंग का ही है। और उसके बाद वाई पे जाओगे तो आपका ऑलराउंडर टूल आ गया। तो ये है बेसिक कंट्रोल्स। तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड प्ले विद द सीन व्यू। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो है हमारा गेम ऑब्जेक्ट का। सो गेम ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, एक्चुअली लेट मी क्रिएट। सो दिस इज अ गेम ऑब्जेक्ट। एक गेम ऑब्जेक्ट मान लो, ढांचा मान लो, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को इधर इधर उधर हिला सकता हूँ। जैसे मूव टूल है, तो मूव टूल में अलग अलग एरोज है जिनसे आप मूव कर सकते हो। तो यूनिटी गेम इंजन में हर चीजें वेक्टर पे होती हैं। तो आप एक पर्टिकुलर वेक्टर पे उसे मूव करते हो, तो ये जैसे ये एक्स एक्सिस डिनोट करता है, ये वाई एक्सिस डिनोट करता है, और ये जेड एक्सिस डिनोट करता है। और यहाँ पे आपके पोजीशन वेक्टर आ रहा है कि इसके रियल वर्ल्ड में क्या पोजीशन होल्ड करता है। तो अभी मैं इसे रीसेट कर देता हूँ पोजीशन को, ट्रांसफॉर्म रीसेट।
और एक और दो चार थोड़े और कंट्रोल्स हैं। अगर आप F दबाते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पे फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी गेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, मेरे को F दबाऊंगा फोकस। अगर मेरे को मेन कैमरे पे फोकस करना है तो मैं F दबाऊंगा, इस पे फोकस हो गया। डायरेक्शन लाइट पे F दबाऊंगा, इस पे फोकस हो गया। तो उस टाइप से आप फोकस कर सकते हो। और उसके बाद मिडल फिंगर से आप मतलब एक तरह से स्पैन कर सकते हो आसपास। एक तरह से मूव टूल ही मान लो, क्विक एक्सेस टू मूव टूल इज द मिडल बटन ऑफ द माउस। ये अगर आप ट्रैक पैड यूज कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा, तो पर बाकी ये होगा। मतलब अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो उसमें होगा। और अगर आप शिफ्ट दबा के, अगर आप नॉर्मल W से चल रहे हो और उसके बाद आप शिफ्ट दबा देते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल किसी भी गेम में होता है। तो अभी मैं फोकस करके फिर से इसके पास जाता हूँ। या सो दिस इज माई गेम ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे देखो साइड में, यहाँ पे आप कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा डायमंड शेप वाला आइकन अभी सिलेक्ट किया है। सो व्हाट वाज द, तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा मेन गेम ऑब्जेक्ट्स का, वो है कि जितने भी यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करते हो, एक कंपोनेंट या फिर एक क्लास को ऐड करते हो, जो क्लास एक पर्टिकुलर इंस्टेंस इस क्लास में आ जाती, मतलब इसका थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। गेम ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे मेनली काम करवाते हैं। तो जैसे आप मेन कैमरा है, इसमें कैमरा कंपोनेंट है और ऑडियो लिस्नर कंपोनेंट है। अगर मैं इस मेन कैमरा को डिलीट कर दूं और उसके बाद मान लो मेरे को ये इस गेम ऑब्जेक्ट को मेन कैमरा बनाना है, तो मैं इसे थोड़ा रीनेम करता हूँ। नेम से एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो भी मेन कैमरा में कुछ नहीं था, वो भी बस एक गेम ऑब्जेक्ट है। तो मेन काम कर रहे थे वो उसके कंपोनेंट्स थे। तो अगर हम भी इसमें वही कैमरा कंपोनेंट डाल दें और उसके बाद ऑडियो लिस्नर डाल दें, तो ये भी मेन उसी की तरह काम करेगा मेन कैमरे की तरफ। तो अगर मैं इस पे थोड़ा फोकस करूं मेन कैमरे पे, तो आप देख सकते हो कि मेन कैमरा है ये एक्चुअली कैमरे की तरह ही काम कर रहा है। आप गेम व्यू में देख भी सकते हो इसकी फुटेज की क्या देख रहा है अभी। तो यही था आज के ट्यूटोरियल के लिए। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को, जो भी ये गेम वगैरह का, जो गेम ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है, इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यही मेन चीज है। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे। अगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती हो नहीं आती हो, मैं सारे लेवल्स को टीच करूंगा एकदम बिगनर से। और धीरे धीरे जाके हम AI पे आ जाएंगे, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, हम सारी चीजें कवर करेंगे इस कोर्स में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। इसका एपिसोड आई थिंक वीक में 1 या 2 एपिसोड्स आ जाएंगे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। कुछ स्ट्रेसफुल चीज नहीं है। पर अगर आप सीरियसली गेम डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग को लेना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसमें रेगुलरिटी बढ़ाएं। और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें भी पता चले कि एक्चुअल में जो कंटेंट है वो यूजफुल है आपके लिए, नहीं है, जिससे कि हम और भी ऐसी भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।